वैक्सीन डोज के पूरा होने पर बधाई दी थी। भारत का टीकाकरण विज्ञान की कोख से जन्मा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का उदाहरण है। कोरोना महामारी में देश ने एकता का परिचय दिया। पीएम ने कहा कि वैक्सीनेशन कल्चर पर वीआईपी कल्चर हावी ना हो, यह सुनिश्चित किया गया। देश का यही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। हमारे कोविन प्लेटफॉर्म ने आप लोगों को सहूलियत दी है। पीएम ने कोरोना काल में कृषि क्षेत्र की तारीफ की। कहा, हमारे कृषि क्षेत्र ने कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। देश में पहले बाहरी देशों में बने सामान का जिक्र होता था, लेकिन आज मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। पीएम ने दिवाली पर लोगों से वोकल फॉर लोकल अपनाने पर जोर दिया। कहा, स्वदेशी सामान खरीदने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। में हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। पीएम ने कोविड को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की। कहा, जूता पहनने की तरह मास्क को सतत स्वभाव बनाना होगा। जब तक युद्ध जारी है, हथियार नहीं डालने हैं। सतर्कता से त्योहार बनाएं। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। पीएम मोदी ने 100 करोड़ टीके पर एक अखबार में लेख भी लिखा। कहा, टीकाकरण टीम इंडिया की कामयाबी, मेड इन इंडिया पर बढ़ेगा भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी ने बदली ट्विटर पर अपनी तस्वीर। देश में 100 करोड़ टीकाकरण पूरा होने पर पीएम मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण की तस्वीर लगाई है। महाराष्ट्र में फैले ड्रग्स जाल को लेकर एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी। देर रात ड्रग्स एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई। आतंकियों की गोलियों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं सेना के वीर जवान। पुंछ में दोनों तरफ से भारी गोलाबारी जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना की कार्रवाई का आज 12वां दिन है। पुंछ के घने जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल ड्रोन की भी सहायता ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंक के खिलाफ एनआईए की छापेमारी। फिरोज अहमद वानी के घर एनआईए का छापा। पिछले महीने सितंबर में एनआईए ने फिरोज अहमद वानी को किया था गिरफ्तार। उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर। आपदा में मरने वालों की संख्या 69 हो गई है। 27 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 19 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से बहुत नुकसान। लैंडस्लाइड की वजह से जोशीमठ नीति बॉर्डर रोड तबाह हो गई है। उत्तराखंड में कुदरत के कहर के बीच वायुसेना ने संभाली कमान। देहरादून में फंसे ट्रैकिंग के लिए व्यक्ति का वायुसेना ने किया एयरलिफ्ट। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा। पेट्रोल और डीजल के दामों में प्रति लीटर 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें, कोरोना के 15,786 नए मामले आए हैं सामने। कोरोना से 231 लोगों की मौत हो गई है। तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर पर हमले के विरोध में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भूख हड़ताल पर बैठे। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वायरल बुखार के साथ बड़ा डेंगू का प्रकोप। प्रयागराज में डेंगू के 41 नए मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक युवती की हत्या और उसके घर में लूटपाट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डॉक्टर ने डेंगू के मरीज का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दिया। सीएमओ ने 3 सदस्यीय जांच टीम की गठित हॉस्पिटल को सील किया। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर दी गई है। यूपी के जौनपुर में 2 मंजिला मकान धराशायी हुआ। एक मासूम समेत 5 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कानपुर में दीपावली से पहले गुलजार हुए बाजार। घर के सजावट के सामान से लेकर रंग बिरंगी लाइटों की बढ़ाई बाजारों की रौनक। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में रामपुरा हट पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक से जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर जब्त किए हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कलेक्टर ने चलाया स्वच्छता का विशेष अभियान। कलेक्टर नीरज कुमार ने खुद लगाई झाड़ू। कर्नाटक के शिवमोगा में बच्चों के लिए फिर शुरू हुए मिड डे मील। कोविड के कारण 18 महीने से बंद था मिड डे मील प्रोग्राम। यूपी के बहराइच में सड़कों की खराब हालत के लिए लोगों का प्रदर्शन। सड़कों पर ग्रामीणों ने गड्ढों पर लगाई लकड़ियां।
मध्य प्रदेश के इंदौर में एडिशनल डीजीपी वरुण कपूर की पहल, साइबर क्राइम से बचने के लिए टीचर और छात्रों को दे रहे हैं ट्रेनिंग।